एक दिन दोपहर के समय की बात है, जब महाराज अकबर दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। ऐसे ही उनको बीरबल की कही हुई एक बात याद आ गई। उनको याद आया कि एक दिन बीरबल ने उन्हें एक कहावत कही थी, जो ये थी, खाना खाकर लेटना और मारने के तुरंत बाद भागना सयाने व्यक्ति की निशानी होती है। राजा अकबर ने विचार किया, इस समय दोपहर हो रही है। निश्चित रूप से बीरबल खाना खाकर सोने की तैयारी में होगा। यही मौका है, आज उसकी बात की परीक्षा के लिए उसे बुलवाया जाए। तब एक सेवक को बीरबल को बुलाने भेजा। बीरबल उस वक्त खाना खाने के बाद बैठे ही थे कि सेवक राजा का संदेश लेकर बीरबल के पास आ गया। बीरबल आदेश सुनकर राजा की इच्छा अच्छी तरह से समझ गए। उन्होंने सेवक से बोला, तुम कुछ देर रुको, मैं कपड़े बदल लेता हूँ, फिर हम साथ ही चलते हैं। कक्ष में जाकर बीरबल ने पहनने के लिए एक तंग पजामा निकाला। पजामा तंग था, इस कारण पहनने के लिए उनको बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना करके बीरबल कुछ देर बिस्तर पे ही लेटे रहे और उसके बाद सेवक के साथ दरबार में आ गए। उस समय दरबार में राजा अकबर बीरबल का ही इंतजार कर रहे थे। उनके वहां आते ही राजा अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम खाना खाने के बाद लेटे कि नहीं? बीरबल ने उत्तर में कहा, जी महाराज, अवश्य लेटा था। ऐसा सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से फिर बोला, अर्थात ये कि तुमने मेरे आदेश का सम्मान नहीं किया। तुम उसी वक्त मेरे समक्ष हाजिर क्यों नहीं हुए? इसके लिए तो मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। बीरबल ने उसी समय उत्तर दिया, महाराज, ये बात सत्य है कि मैं कुछ देर लेटा था, परंतु मैंने आपके आदेश का अपमान नहीं किया है। आपको मेरे ऊपर विश्वास न हो तो आप सेवक से इस विषय में पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, यह बात अलग है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ गया था। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने को कह दिया। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली है कि स्थिति को पहचानते हुए हमारे द्वारा उठाया गया कोई कदम हमको अनेक समस्याओं से बचा सकता है। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, संसार के मनुष्यों की बुद्धि मत एक समान होती है या उसमें कुछ अंतर भी होता है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, क्या आपने इस कहावत को नहीं सुना है, सब सयानों का एक मत, यानी और सब बातों में तो लोगों की बुद्धि में विभेद पाया जाता है, परंतु स्वार्थ सिद्धि में सबकी मति एक समान ही होती है। बादशाह बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि बुद्धि तो अलग अलग हो और विचार सबका एक हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, हाथ कंगन को आरसी क्या? यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता हो तो मैं कल ही सिद्ध करके दिखला देने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, बहुत बेहतर। दूसरे दिन प्रातः काल बीरबल ने बादशाह की अनुमति प्राप्त कर सरकारी बगीचे का एक बड़ा हौज जो पानी से लबालब भरा था खाली करवा दिया और सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने अपने घरों से एक एक घड़ा दूध लाकर हौज को भरें। फिर हौज के ऊपर एक सफेद चादर बिछवाकर उसे भली भांति ढक दिया। ऐसी तरकीब कर बादशाह को देखने के लिए बुलवा भेजा। समय रात्रि का था। लोगों ने विचार किया कि जब हौज में इतना घड़ा दूध पड़ेगा तो भला उसमें एकाध घड़ा जल पड़ने से क्या खराबी होगी। इसी विचार से प्रत्येक घरों से दूध की जगह पानी ही डाला गया। अंधेरी रात में किसी को भी न सूझा कि हौज में सभी लोग पानी ही छोड़ रहे हैं। उनका निजी अनुमान था कि मेरे सिवा अन्य नागरिक हौज को दूध ही से भर रहे हैं। यदि किसी ने साहस कर देखा भी तो चादर की सफेदी के कारण दूध का भ्रम हो गया, पानी तो नीचे छिपा हुआ था। जब सवेरा हुआ तो बादशाह बीरबल के साथ हौज का दूध देखने के लिए गया। बीरबल ने बागवान को हौज की चादर उठाने की आज्ञा दी।
जब चादर उठा दी गई तो हौज एकदम पानी से भरा हुआ निकला, उसमें दूध का तिनका मात्र भी नहीं था। यह अजीब तमाशा देखकर बादशाह दंग हो गया और उसकी समझ में न आया कि आखिर मामला क्या है। जब बीरबल से उसका कारण पूछा गया तो वह बोला, गरीब परवर, आपने अपनी आंखों देख लिया, अब भी सब सयानों का एक मत वाली कहावत मानने को तैयार हैं या नहीं? बादशाह ने सशंक होकर उत्तर दिया, बीरबल, कहावत बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है, परंतु फिर भी मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, अतएव इसमें और भी खोजबीन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब मैं उसका स्वयं अन्वेषण कर लूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल तो हृदय से बादशाह का भक्त था, इसलिए चुप रह गया। दूसरे दिन जब बादशाह सोकर उठा तो उसे वही रात वाली धुन समाई। वह अन्वेषण करने के अभिप्राय भेष बदलकर नगर की तरफ चला। कई चक्कर काटने के बाद उसको एक मकान दृष्टिगत हुआ। इसकी दीवारें बहुत ऊंची न थीं और न ही कोई टीम टाम की सजावट ही थी, परंतु मकान खूब साफ सुथरा था। बादशाह ने इसी मकान को अपने अन्वेषण का केंद्र ठहराया और द्वार पर पहुंचकर कुंडी खड़खड़ाई। किवाड़ खुल गया। भीतर से एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ किससे और क्या प्रयोजन है? बादशाह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कल से इस शहर में आया हूँ, मैंने अपना डेरा सराय में डाला है। आज नगर देखने की इच्छा से निकला तो घूमते फिरते रास्ता भूलकर इधर आ पहुँचा। थकावट के कारण मेरे बदन में पीड़ा हो रही है, इसलिए कुछ समय तक विश्राम लेकर अपनी थकावट दूर करना चाहता हूँ। बादशाह के प्रस्ताव को मकान मालिक ने स्वीकार करते हुए उसे भीतर बुला लिया और एक चारपाई दिखलाकर विश्राम करने की आज्ञा दी। बादशाह चारपाई पर जा पड़ा और मकान मालिक अपना निजी काम करने लगा। जब वह सब कामों से निपट चुका तो मुसाफिर के पास आया और उससे कुछ खाने पीने का अनुरोध किया, परंतु बादशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बादशाह की मकान मालिक से आपसदारी की बातें होने लगी। मुसाफिर, बादशाहद भाई, कल में इस नगर में आकर एक ढिढोरा सुना था, क्या यह बराबर प्रति मास पीटा जाता है या इसी बार पीटा गया था? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि इस ढिढोरे से बादशाह का क्या प्रयोजन है। मकान मालिक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, पहले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया था, कल ही अचानक यह नई बात सुनने में आई, मुझे इसका भेद कुछ भी नहीं मालूम है। उसने फिर पूछा, तो बादशाह इतने दूध को लेकर आखिरकार करेंगे क्या? मकान मालिक, भाई, चाहे वह जो कुछ भी करें, परंतु मैं आपसे सत्य सत्य बतलाता हूँ कि मैं तो दूध की जगह हौज में पानी ही डाल आया था। मैंने देखा कि शहर में जब सभी लोग दूध की तलाश में है तो इतना दूध कहाँ से आवेगा, और यदि हजारों घड़े दूध में एक घड़ा पानी ही डाल दूंगा तो उससे क्या हो जाता? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बेशक युक्ति तो आपने अच्छी निकाली, परंतु यह बात कहीं बादशाह के कानों तक पहुँचे तो फिर आपकी कौन सी दुर्गति हो, इस पर भी आपने कुछ विचार किया था? मकान मालिक ने कहा, भाई, यह बात किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकती। बादशाह ने सोचा कि अब अपना असली स्वरूप इस पर प्रकट कर देना चाहिए ताकि अपनी धूर्तता पर इसे पश्चाताप हो। वह तुरंत अपना ऊपरी लिबास हटाकर शाही लिबास में प्रकट हुए। मकान मालिक बड़ा भयभीत हुआ और उसका मुख मलिन हो गया। तब बादशाह उसे ढाढ़स बंधाते हुए बोले, तुम घबराओ नहीं, इससे तुम्हारा कोई अनिष्ट न होगा। फिर असल बात तो यह है कि आपने अपने मुख से ही अपना दोष स्वीकार किया है। सुनो, मैं यहाँ किसी अपराधी का दंड देने के अभिप्राय से नहीं आया हूँ, केवल मुझे झूठ सच की जांच करनी थी। जो मैं शाही लिबास में आया होता तो यह बात मुझे मालूम नहीं होती। इस प्रकार उस मकानदार को निर्भय कर बादशाह अपने चेहरे को फिर नकली लिबास में ढक लिया और उससे विदा हो एक दूसरे धनी के घर जा पहुँचे।
यह धनी अपनी दयालुता के कारण सारे नगर में विख्यात था। बादशाह ने उससे भी अपनी वही पहली युक्ति निकाली, यानी अपने को बहुत थका मांदा बतलाकर थोड़ी देर के लिए आश्रय मांगा। वह रईस बादशाह की थकावट सुन दयाद्र होकर बोला, मियाँ मुसाफिर, यह घर आपका ही है, आप सानंद जितनी देर जी चाहे विश्राम कर लो, वह सामने कई चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। वहां पर आपको सब प्रकार का सुपास मिलेगा। बादशाह ने कहा, महाशय जी, मैं अपने भार से आपको दबाने नहीं आया हूँ, बल्कि थोड़ी थकावट मिटाकर राही हो जाऊंगा। फिर उन दोनों में देशकाल की बातें छिड़ी। बातों बातों में फंसाकर बादशाह ने फिर उससे वही बात छेड़ी। तब रईस बोला, भाई, किफायत सभी को पसंद है, दूसरे लोगों ने चाहे भले ही दूध डाला हो, परंतु मैंने तो पानी ही डाला है। बादशाह ने कहा, परंतु इस पर आपने आगा पीछा का विचार नहीं किया, नहीं तो दूध को जगह पानी न डालते। अगर किसी प्रकार यह बात बादशाह को प्रकट हो जाएगी तो आप राजाज्ञा भंग करने के अपराधी होगे। धनाढ्य ने कहा, सिवा मेरे और आपके दूसरा कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं जानता। यदि तुम नहीं कहोगे तो बादशाह किसी प्रकार नहीं जान सकते। बादशाह ने अपना नकली लिबास उतारकर अलग रख दिया और असली लिबास में प्रकट हो गया। काटो तो बदन में खून नहीं। बेचारा धनाढ्य एकदम ठिठुक गया, उसके हवास गुम हो गए। तब बादशाह उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जैसे आपने किया है उसी प्रकार सभी लोग अपने अपन घर किया करते हैं, परंतु उसके लिए किसी को दहेज नहीं दिया जाता। उसे धीरज दे। बादशाह शाही पोशाक बदलकर चला गया और बीरबल द्वारा बताई बात की सतत प्रशंसा की। राजा अकबर और महारानी की शादी की सालगिरह आने वाली थी। महाराज सोच रहे थे कि शादी की सालगिरह पर महारानी को क्या दिया जाए। आखिर सालगिरह का दिन आ ही गया। महाराज अपने कमरे में जाते हैं और महारानी से कहते हैं, महारानी, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। महाराज महारानी को सोने के कंगन देते हैं। यह देखकर महारानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, शुक्रिया महाराज, ये तोहफा हमें बहुत पसंद आया है। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। महाराज कहते हैं, ये कंगन आप हमें पहनकर दिखाइए। महारानी कंगन को पहन लेती है। यह देखकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। रात होते ही महारानी कंगनों को उतारकर अलमारी में रख देती है। अगली सुबह महारानी जब तैयार होती है तो वह अलमारी से अपने सोने के कंगन निकालती है। जैसे ही वह देखती है कि उनके सोने के कंगन अलमारी में नहीं है, महारानी यह देखकर घबरा जाती है। तुरंत महाराज को बुलाकर कहती है, महाराज, आपने जो कल सोने के कंगन दिए थे वह अब मिल नहीं रहे हैं। मैंने सब जगह देख लिया है। महाराज कहते हैं, आप कंगन के लिए परेशान मत होइए, हम आपके लिए दूसरे ला देंगे। आप चिंता मत कीजिए, कंगन मिल जाएंगे। महाराज सिपाहियों को बुलाकर कहते हैं, सिपाहियों, हमारी महारानी के कंगन खो गए हैं। जाओ जल्दी कंगन को ढूंढ कर लाओ। सभी जगह देखने के बाद सिपाही आते हैं और कहते हैं, जहां पनाह, हमने सब जगह देख लिया, लेकिन महारानी के कंगन कहीं भी नहीं मिले। शायद कंगन चोरी हो गए हैं। महाराज कहते हैं, क्या कंगन चोरी हो गए हैं? अब तो हमें बीरबल को बुलाना होगा। जाओ बीरबल को बुलाकर लाओ। बीरबल, आदाब जहांपनाह, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। महाराज, बीरबल, हमने कल महारानी को कंगन दिए थे, लेकिन अब वह कंगन चोरी हो गए हैं।
सब जगह देख लिया पर कहीं भी नहीं मिले। महाराज सारी बात बीरबल को बता देते हैं। बीरबल कहते हैं, जहां पनाह, अगर कंगन कहीं गुम हो जाते तो जरूर मिलते, लेकिन कंगन मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि कंगन चोरी हो गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आज शाम तक कंगन आपके हाथ में होंगे। जहां पनाह, मेरा एक दोस्त है जो बहुत बुद्धिमान है, वह तुरंत बता देगा कि चोर कौन है। आज शाम को मैं उसको अपने साथ लेकर आऊंगा। शाम के समय दरबार में सारे सिपाही और दासियां को बुलाया जाता है। तभी बीरबल महाराज के सामने एक गधे को लेकर आते हैं। यह देखकर महाराज कहते हैं, ये क्या ले आए बीरबल, आप तो अपने साथ अपना दोस्त लाने वाले थे। बीरबल कहते हैं, जहां पनाह, ये गधा मेरा दोस्त है। यह एक जादुई गधा है। यह गधा अपने जादू से तुरंत बता देगा कि चोर कौन है। बीरबल दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, मैंने दरबार में एक पर्दा लटका दिया है। आप एक एक करके इस पर्दे के पीछे जाएंगे और गधे की पूंछ पकड़कर बोलेंगे कि मैंने कंगन नहीं चुराए हैं। महाराज कहते हैं, बीरबल, आप इस गधे से कैसे पूछेंगे कि कंगन किसने चुराए हैं। बीरबल, आप उसकी चिंता मत कीजिए महाराज, बस आप देखते जाइए। फिर बीरबल एक सिपाही को बुलाते हैं और पर्दे के पीछे भेज देते हैं। वह सिपाही पर्दे के पीछे जाकर गधे की पूंछ पकड़कर कहता है, मैंने कंगन नहीं चुराए हैं। ऐसे ही सब लोग अंदर जाते हैं और गधे की पूंछ पकड़कर वापस आते हैं। अब बीरबल महाराज से कहते हैं, जहां पनाह, अब मैं गधे के पास जाकर चोर के बारे में पूछता हूँ। बीरबल गधे के पास जाते हैं और थोड़े समय बाद उसे बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं, जहां पनाह, मुझे सभी के हाथ देखने हैं। बीरबल एक एक करके सभी के हाथ देखते हैं और कहते हैं, जहां पनाह, ये सिपाही चोर है, इसने ही महारानी के कंगन चुराए हैं। वह सिपाही कहता है, नहीं जहां पनाह, मैंने चोरी नहीं की है, और यह गधा कैसे साबित कर सकता है कि मैंने ही कंगन चुराए हैं। महाराज कहते हैं, बीरबल, यह गधा कैसे कह सकता है कि चोरी इसने ही की है। बीरबल कहते हैं, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर इत्र लगा दिया था। जिसने भी इसकी पूंछ को पकड़ा था, उनके हाथ पर इत्र की खुशबू आ रही है। लेकिन इस सिपाही ने डर के वजह से गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा, जिससे यह पकड़ा ना जाए, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। यह सुनकर सिपाही डर जाता है और कहता है, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अकबर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की। अकबर सिपाहियों से कहकर उससे कंगन ले लेते हैं और उसे जेल में बंद करा देते हैं। अकबर कहते हैं, शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया, आपने एक चोर को पकड़वाया। अकबर ने बीरबल से कहा कि हमें सबसे गरीब आदमी चाहिए, जो भी सबसे गरीब होगा हम उसे इनाम देंगे, क्योंकि वह बहुत ही गरीब होगा और उसे बहुत परेशानी भी हो रही होगी। बीरबल सबसे गरीब की तलाश में चल दिए थे, लेकिन बीरबल ने देखा कि बहुत से आदमी बहुत गरीब है, उनमें से सबसे गरीब को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि यहाँ तो काफी गरीब थे। अकबर ने भी कल तक सबसे गरीब यानी एक आदमी को ढूंढने के लिए कहा है। इनमें से सबसे गरीब को कैसे पता किया जाए। यहाँ पर तो बहुत से गरीब है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बीरबल ने राजा से कहा कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन एक नहीं बहुत से गरीब है जो हमें मिले हैं, जिनकी फसल भी अच्छी नहीं हो पाई है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है।
अकबर को जब यह पता चला कि यहाँ पर तो बहुत से गरीब हैं, तो उसने प्रत्येक गरीब के लिए एक समय का भोजन की व्यवस्था की, जिससे कोई भी आदमी भूखा न सोए। बीरबल ने बहुत ही सावधानी से जो वाकई गरीब है उनके लिए भोजन का प्रबंध किया, जिससे बहुत से लोगों को कहाँ मिल सके। बीरबल अकबर की हर बात को मानते थे और उनकी हर तरह से सहायता करते थे। अकबर की परेशानी जब बढ़ गई थी, जब अकबर के मित्र ने उन्हें युद्ध के लिए एक संदेश भेजा था, अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हमें युद्ध करना चाहते हैं। बीरबल ने पूछा कि आपके मित्र ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि युद्ध करने का तो सवाल ही नहीं होता है। अकबर ने कहा कि अगर वो युद्ध ही करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें अब यह युद्ध तो करना ही पड़ेगा। बीरबल ने कहा कि हमें एक बार उनसे बात करनी होगी, तभी हम किसी नतीजे पर जाएंगे। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम ही बात करने के लिए जाओगे। बीरबल ने राजा से बात करने के लिए अपना एक सैनिक उनके पास भेजा। राजा ने बातचीत के लिए हाँ कर दी। तभी बीरबल ने किसी की बात सुनी थी। बीरबल अब समझ चुके थे कि दूसरे राजा हम पर हमला क्यों करना चाहते हैं। तभी यह बात अकबर को बीरबल ने बता दी कि कोई यह नहीं चाहता है कि हमारा राज्य सुरक्षित हो, इसलिए किसी ने राजा को यह बात कही है कि अकबर उनके राज्य पर हमला करने वाले हैं। अब अकबर को सारी बात समझ आ गई थी। उन्होंने ने बीरबल को बात करने के लिए भेजा, लेकिन इससे पहले कि हम राजा से बात करें वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इससे पहले हमें उस आदमी को पकड़ना होगा जो यह सब कर रहा है। बीरबल ने कहा कि मुझे पता है कि वो कौन है। बीरबल ने बहुत चालाकी से उसे पकड़ लिया। वह राजा का संदेश पहुंचने वाला था, उसने गलत संदेश दिया था। बीरबल ने उसे ले जाकर दूसरे राजा के सामने पेश किया, तभी सारी बात का पता चल गया था। इस प्रकार बीरबल की समझदारी से युद्ध रुक गया था। उसके बाद राजा और अकबर फिर से मित्र बन गए थे और यह सब बीरबल की वजह से हो पाया था। बीरबल को इसका इनाम दिया गया। सबसे गरीब कौन, एक कहानी। सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही अभागा व्यक्ति था। लोगों का ऐसा मानना था कि अगर उसका मुंह सुबह सुबह देखा जाए तो सारा दिन खराब हो जाता था, इसलिए सभी लोग उससे डरते थे। यह बात जब अकबर को पता चली तो उन्होंने सोचा ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को राजमहल में ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति को राजमहल के कमरे में ठहराया गया। अगले दिन स्नान के बाद अकबर सीधे उसी कमरे में चले गए और उन्होंने उस आदमी का मुंह देखा। वहां से जब वह अपनी बेगम के महल में जा रहे थे, एक सैनिक वहां आ गया। उसने बताया कि बेगम साहिबा बेहोश हो गई हैं। बादशाह सोचते हैं, अरे यह क्या हो गए, उस आदमी को देखे हुए तो कुछ ही देर हुई है और यह दुर्घटना। उसके बाद वे जैसे ही खाने के लिए बैठे, अचानक उनके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वे कुछ भी ना खा सकें। सारा दिन दर्द के मारे चिल्लाते रहे। अकबर ने सोचा यह सब उस अभागे व्यक्ति के कारण हो रहा है। आज के बाद उस व्यक्ति के कारण किसी को भी दुख झेलना नहीं पड़ेगा। वे अपने सैनिकों को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाए। यह समाचार सुनकर उसका अभागे व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। तभी बीरबल उस व्यक्ति से मिलने आते हैं। बीरबल को देखते ही उसके मन में इस संकट से मुक्ति पाने की आशा जाग उठती है। उसने बीरबल को सारी कहानी सुनाई। बीरबल ने उसे अभागे व्यक्ति को आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को कान में कुछ बात कही। अगले दिन उसने अपनी आखिरी इच्छा के लिए सम्राट से मिलने की इच्छा जताई, इसलिए उसे बादशाह के सामने लाया गया। वह व्यक्ति बादशाह से कहता है, जहां पनाह, आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। बादशाह कहते हैं, हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में सुना है और खुद से अनुभव भी किया है।
तुम एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो, तुम्हारी वजह से किसी को भी दुख भुगतना ना पड़े, इसलिए तुम्हें यह सजा दी जा रही है। वह अभागा व्यक्ति कहता है, मुझे माफ कीजिए जहांपनाह, मेरा मुंह देखने पर केवल आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका भाग्य देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपका मुंह देखा और आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है और वे उसे आजाद कर देते हैं। बादशाह उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें ऐसा कहने की सलाह किसने दी? वह व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा कहने के लिए बीरबल ने कहा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके बादशाह से कोई गलत काम हो। यह सुनकर बादशाह को बीरबल पर बहुत गर्व महसूस होता है। एक ग्वाल जंगल में गाय चराकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक ठग ने ग्वाले को गाय लेते हुए देखा। उसने ग्वाल को डरा धमकाकर उससे उसकी गाय छीन ली। ग्वाल अपनी फरियाद लेकर बीरबल के पास पहुंचा। उसने बीरबल से सारी बात कह सुनाई। दूसरे दिन बीरबल ने ग्वाल को दरबार में बुलाया। उन्होंने उस ठग को भी गाय के साथ बुला लिया। बीरबल ने दोनों से पूछा, सच सच बताओ कि यह गाय किसकी है? दोनों ने एक साथ कहा, हुजूर, यह गाय तुम्हारी है तो तुम्हें इसका नाम भी पता होगा। तुम दोनों बारी बारी से मेरे पास आओ और मेरे कान में गाय का नाम बताओ, इसके बाद मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। दोनों ने बीरबल के कान में गे का नाम बताया। बीरबल ने सबसे पहले ठग से कहा, तुमने मुझे गाय का जो नाम बताया है, अब उस नाम से पुकारकर गाय को अपने पास बुलाओ। ठग ने गाय का नाम लेकर पुकारा। गाय अपनी जगह खड़ी रही। अब ग्वाल की बारी आई। उसे प्यार से गाय को पुकारा, कपिला इधर आओ। अपना नाम सुनकर गाय ग्वाले के पास दौड़कर आ गई। ग्वाले ने प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा और उसे पुचकारने लगा। बीरबल ने ठग से कहा, ये गाय ग्वाले की है। टोनर डरा धमकाकर इसकी गाय छीन ली थी। तू झूठ बोलता है। बीरबल की बात सुनकर ठग घबरा गया और उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। बीरबल ने उसे 50 कोड़े मरने की सजा सुनाई और गाय ग्वाले को सौंप दी। बीरबल के न्याय से ग्वाला प्रसन्नतापूर्वक घर लौट गया। एक बार की बात है, शाही दरबार में खूबसूरत सजावट हुई थी। फारस देश के कुछ मशहूर लोग भी भारत आए हुए थे। दरबार में उनके स्वागत की खूब तैयारियां थी। सभासद एकत्रित थे। कुछ देर बाद फारस देश के मेहमान शाही दरबार में पधारे, पर सम्राट अकबर उस समय दरबार में मौजूद नहीं थे, इसलिए बीरबल ने उनकी तरफ से अतिथि गणों का स्वागत किया और उन्हें उचित स्थान पर बैठाया। दरबार में सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। बस सम्राट अकबर के आने की प्रतीक्षा थी। कुछ समय बाद दरबार में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और दरबारियों को संबोधित करके बोला, आज सम्राट अकबर की मां की मृत्यु हो गई है। इतना कहकर वह जहां से आया था वहां चला गया। लोग अभी वेदना प्रकट कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद एक दूसरे व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, सभी लोगों को बधाई हो। आज सम्राट अकबर के घर में लड़का पैदा हुआ है। एक ही समय में दुख और खुशी के समाचारों के मिलने से दरबारियों में आपस में यह विचार होने लगा कि इस अवसर पर हंसना चाहिए या रोना। किसी से कोई निश्चय न हो सका कि क्या करना चाहिए। जब कुछ निश्चय न हो सका तब सब दरबारियों ने बीरबल से सलाह देने की प्रार्थना की। बीरबल बोले, आप सब लोग जैसे सम्राट अकबर करें वैसे ही करें, यानी उनके आने की प्रतीक्षा करें। यदि वह हंसते हुए सभा भवन में प्रवेश करें तो हंसना चाहिए, इसके विपरीत यदि रोते हुए दाखिल हों तो रोना चाहिए। बीरबल की इस बात को सब दरबारियों ने एक राय से मान लिया।
फारस से आए हुए व्यक्तियों ने भी बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की। एक बार शहंशाह अकबर अपने मंत्रियों से बातें कर रहे थे और यह कह रहे थे कि हमारी सभा में बहुत से अक्लमंद लोग हैं। दरअसल हम केवल बुद्धिमान और अक्लमंद लोगों से मिलकर उब चुके हैं। अब हमें लगता है कि हमें कुछ मूर्ख लोगों से भी मिलना चाहिए। बादशाह की यह बात सुनकर सभी मंत्री उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। बादशाह ने कहा, वैसे तो हमारे आसपास बुद्धिमान लोग ही होनी चाहिए, पर हमें लगता है कि हमारा कुछ बेवकूफ लोगों से मिलना भी दिलचस्प साबित होगा। उन्होंने बीरबल से कहा, हे बीरबल, हमने आज तक आपको जो भी चुनौती दी है, आपने उसे कामयाबी से सुलझाया है। अब आप ऐसे 6 लोगों का पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के सबसे बड़े पागल कह सके। बीरबल ने भी बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या आपकी यही इच्छा है? जहांपनाह शहंशाह ने कहा, बिल्कुल। आपके पास 1 महीने का समय है उन्हें ढूंढने के लिए। बीरबल ने कहा, वैसे मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए मुझे इतना समय लगेगा। शहंशाह ने कहा, ठीक है, आप उन्हें जल्दी ढूंढ सकते हैं। और बीरबल मूर्खों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक गधे पर बैठा आदमी मिलता है। उसने अपने सर पर चारे का गट्ठर रख होता है। उसे देखकर बीरबल कहते हैं कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपके बारे में जानूं। आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम रामू है और वह एक धोबी है। आज वह अपने गधे के लिए कुछ चारा लेकर लौट रहा है। बीरबल ने उससे पूछा कि तुम इस बोझे को अपने सर पर क्यों लादे हुए हो, बजाय इस गधे पर रखने के? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगा इतने लंबे सफर से गधा थक गया होगा और मुझे इसका बोझ कुछ हल्का करना चाहिए, इसलिए मैंने यह बोझ अपने सर पर रख लिया। बीरबल ने सोचा, मुझे मेरा पहला पागल मिल गया है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे साथ शहंशाह के महल चलो, मैं तुम्हें उनसे इनाम दिलवाऊंगा। यह सुनकर है वह आदमी बड़ा खुश हुआ और बीरबल के साथ चल दिया। थोड़ा दूर चलने पर बीरबल को 2 और लोग लड़ते हुए दिखाई दिए। पहला आदमी दूसरे को कह रहा था कि मैं अपना शेर तेरी गाय पर छोड़ दूंगा। फिर दूसरा आदमी कहता है, अरे यह तो गलत बात हुई ना, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? इस पर पहला आदमी कहता है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस खुशी मिलेगी। बीरबल ने उनसे कहा, लड़ना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, हुजूर, यह मेरा दोस्त गंगू है और हम दोनों लकड़हारे हैं। बीरबल ने पूछा, तो फिर समस्या क्या है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी गाय के ऊपर अपना शेर छोड़ने की धमकी दे रहा है। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, शेर कहाँ पर है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, जब भगवान हमें वरदान देंगे तो मैं गाय मांगूंगा और यह शेर। तभी पहला व्यक्ति कहता है, और फिर मैं अपना शेर इसकी गाय पर छोड़ दूंगा। बीरबल ने अपने मन में कहा, मुझे 2 और पागल मिल गए हैं। उन्होंने कहा, लड़ाई बंद करो, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा। इनाम की बात सुनकर वह दोनों भी बहुत खुश हुए और बीरबल के साथ चलने के लिए राजी हो गए। राजा बीरबल ने उन तीनों को अपने महल में रुकवाया और कहा, आज रात बहुत हो गई है, आप यहीं रुकिए, कल हम बादशाह के दरबार में चलेंगे। मैं अभी किसी काम से बाहर जाकर आता हूँ। और यह कहकर वे और पागलों की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा एक आदमी फूलों की झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा है। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी अंगूठी उस पेड़ के नीचे गिर गई है। बीरबल ने कहा, तो तुम उसे यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें तो उसे पेड़ के नीचे ढूंढना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, वहां पर अंधेरा है,
इसलिए मैं यहाँ पर दीपक के नीचे रोशनी में ढूंढ रहा हूँ। बीरबल को पता चल गया था कि उन्हें एक और मूर्ख मिल गया है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं बादशाह से कहकर तुम्हें एक नई अंगूठी दिलवा दूंगा। इस अंगूठी को भूल जाओ। अगले दिन बीरबल उन चारों को लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल को देखकर बादशाह ने पूछा, तो क्या तुमने पागलों को ढूंढ निकाला? बीरबल ने कहा, जी हाँ हुजूर। बादशाह ने कहा, तो क्या हमारे शहर में इतने सारे पागल हैं? बीरबल ने कहा, नहीं जनाब, मेरी खुशकिस्मती से ही मुझे सारे पागल एक ही दिन में मिल गए। बीरबल ने उन चारों व्यक्तियों से जुड़ी बात शहंशाह को बताई। शहंशाह ने कहा, यह तो बहुत ही दिलचस्प है। और ऐसा कहते हुए वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, पर यह तो सिर्फ 4 ही पागल है, बाकी 2 पागल कहाँ पर है? क्या तुम्हें वह अभी तक नहीं मिले? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इनसे भी बड़े 2 पागलों को जानता हूँ। शहंशाह ने कहा, कहाँ है वे? हम उनसे मिलना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इन सबसे बड़ा पागल मैं हूँ। शहंशाह ने कहा, बीरबल यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं इन सबसे बड़ा पागल हूँ क्योंकि मैं ही इन पागलों को ढूंढने का पागलपन करने चला था। शहंशाह ने कहा, हमें तुमसे दूसरे बड़े पागल का नाम पूछने से डर लग रहा है, पर फिर भी तुम बता सकते हो। बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर हम सबसे बड़े पागल हैं आप, क्योंकि आपको ही पागलों से मिलने की इच्छा थी। बीरबल की हर बात सुनकर बादशाह जोर जोर से हंसने लगे और सभा के सभी मंत्री भी जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। बहुत खूब। पर्शिया के राजा के महल में आने वाला हर व्यक्ति बीरबल और उनकी बुद्धिमता की बहुत तारीफ किया करता था। इसलिए उस राजा ने बीरबल से मिलने का निश्चय किया। उसने शहंशाह अकबर को एक पत्र लिखा और उसमें बीरबल को अपने यहाँ पर मेहमान के रूप में भेजने की विनती की और शहंशाह भी बीरबल को भेजने के लिए राजी हो गए। अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर बीरबल ने पर्शिया के राजा को मिलने की यात्रा शुरू की। जब बीरबल पर्शिया पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों ने बीरबल का स्वागत किया और कहा, हमारे राजा आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। बीरबल जैसे ही महल के अंदर गए वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि एक जैसे सिंहासन पर एक ही तरह की पोशाक पहने हुए एक ही तरह के लोग बैठे हुए थे। बीरबल ने आज से पहले राजा को कभी नहीं देखा था, इसलिए वे सोच में पड़ गए कि इनमें से असली राजा कौन है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एकाग्रता से सबकी ओर देखा और असली राजा को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने असली राजा को प्रणाम किया। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, पहले तो मैं सोच में पड़ गया, लेकिन मैंने देखा कि आप सभी में से सिर्फ आप ही मुझे देख रहे थे और बाकी सब आपकी तरफ देख रहे थे। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि आप ही राजा हैं। पर्शिया के राजा ने बीरबल की बुद्धिमता की तारीफ की और उनका खूब आदर सत्कार किया।